नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा और इस सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में यूएस ने अनाउंसमेंट की है कि वह यूनेस्को को रीज्वाइन करना चाह रहा है। वह $600 मिलियन के बकाये को भी चुकाने को तैयार है। दरअसल 2011 में फिलिस्तीन को एक सदस्य राज्य के रूप में शामिल करने के लिए मतदान करने के बाद अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को को फंडिंग देना बंद कर दिया था। 2017 में यूएस ने यूएन की इस कल्चरल एंड साइंटिफिक एजेंसी से अपना नाम वापस ले लिया था और तब से यूएस ने यूनेस्को से दूरी बना ली थी। हालांकि यूएस इसके पहले भी 1984 में शीत युद्ध के दौरान यूनेस्को से हट गया था और इसके बाद 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एडमिनिस्ट्रेशन में फिर से शामिल हो गया था। आपको बता दें कि यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की एक विशेष एजेंसी है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। यूएस यूनेस्को का संस्थापक सदस्य था। प्रेजेंट में इसके 193 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस शहर में है। यूनेस्को का प्राइमरी गोल नेशंस के बीच कोलैबोरेशन के माध्यम से एजुकेशन, साइंस, कल्चर और इंटरकल्चरल डायलॉग को प्रमोट करना है। यूनेस्को का मानना है कि इससे दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी MOWCD द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया गया है। अब तक 57,000 से अधिक माइग्रेंट वर्कर्स ने पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग करके वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ये एप्लीकेशन आंगनवाड़ी केंद्र यानी चाइल्ड केयर सेंटर की एक्टिविटीज, आंगनवाड़ी वर्कर्स की सर्विस डिलीवरीज और प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स आदि बेनिफिशियरी के मैनेजमेंट का 360 डिग्री व्यू प्रदान करता है। इस ऐप के टेक्निकल सपोर्ट और डाउनलोड आदि में आने वाले किसी भी इश्यू में सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक नोडल व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। वहीं वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम की बात करें तो इसके माध्यम से अपने मूल राज्य में रजिस्टर्ड प्रत्येक माइग्रेंट वर्कर को उनके वर्तमान निवास स्थान के आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सकता है। इस प्रोग्राम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केट के माध्यम से खरीदे गए स्मार्टफोन प्रदान किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 8 मार्च 2018 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पोषण अभियान लॉन्च किया गया था। इसे समग्र रूप से न्यूट्रिशनल आउटकम्स में सुधार के लिए लॉन्च किया गया है। इस अभियान का फोकस एडोलेसेंट गर्ल्स और प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स और 0 से 6 ईयर्स की आयु के बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस पर जोर देना है। हाल ही में अर्जेंटीना के डिएगो माराडोना स्टेडियम में फीफा U20 वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच खेला गया है। इस मैच में उरुग्वे के लुसियानो रोड्रिग्स ने 86 मिनट में विनिंग गोल मारकर इटली को 1-0 से हरा दिया है। उरुग्वे और इटली के बीच खेले गए इस फाइनल में उरुग्वे की जीत के साथ फीफा U20 वर्ल्ड कप पर यूरोपीय सुप्रीमेसी पर विराम लगा दिया गया है। उरुग्वे की ये पहली फीफा U20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। इस फीफा U20 वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के सिसारे कासादेई ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया है। गौरतलब है कि फीफा U20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को पहली बार 1977 में फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के नाम से आयोजित किया गया था। 2005 में इसका नाम बदलकर फीफा U20 वर्ल्ड कप कर दिया गया। टूर्नामेंट हर 2 साल में ऑड डिजिट ईयर्स में आयोजित किया जाता है। इस टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा 6 बार जीतने का रिकॉर्ड अर्जेंटीना के पास है और इस टूर्नामेंट का यूज वर्ल्ड के बेस्ट यंग टैलेंट्स के प्रदर्शन के रूप में किया जाता है। इस टूर्नामेंट में डिएगो माराडोना, लियोनेल मेसी और नेमार आदि ने टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है। आपको बताते चले कि प्रेजेंट में फीफा के चेयरमैन जियानी इन्फेंटिनो और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। हाल ही में सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने राज्य और यूनियन टेरिटरीज के आपदा प्रबंधन प्रमुखों के साथ बैठक की है।
इस बैठक में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 प्रमुख योजनाओं की अनाउंसमेंट भी की गई है। होम मिनिस्ट्री ने राज्यों में फायर ब्रिगेड सर्विस के विस्तार और मॉडर्नाइजेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है। वहीं शहरी बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले 7 महानगरों जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे के लिए 2500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। साथ ही लैंडस्लाइड मिटिगेशन के लिए 17 स्टेट और यूटीज में 825 करोड़ रुपए की नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट तैयार की गई है। होम मिनिस्टर ने सभी राज्यों में मॉडल फायर विल को अपनाने और राज्यों में एक समान कानून लागू करने के लिए भी कहा है। इस बैठक में बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट में फ्लड मैनेजमेंट करने के लिए इसरो द्वारा 271 वेटलैंड्स की पहचान की गई है। गौरतलब है कि NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एपेक्स बॉडी है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और इसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 द्वारा स्थापना किया गया है। NDMA डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और डायरेक्शंस देने के लिए ऑथराइज्ड है। आपको बताते चले कि इसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी कि 2005 के तहत ही राज्य और जिला स्तरों पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनाने का भी प्रोविजन करता है। तो फिलहाल के लिए आज के सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।